हेलो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है। और मैं आपको जैसे बता के गया था कि 30 और 31 को मैं बिज़ी हूँ, बाहर जाने वाला हूँ। ठीक है ना, मेरे को कुछ काम था, हमारी एक ट्रेनिंग आई हुई थी, वो भी थी। और साथ में फिर दो मेरे जो मेरे साथ रहे हैं अभी तक 2013 से, ठीक है, और आज तक 12 से 13 साल हो गए हमको साथ साथ रहते हुए। तो उनके साथ मैं एक दिन थोड़ा, क्योंकि उनमें से एक मेरा जो भाई है वो बाहर जाने वाला है, इसलिए मैं उनके पास था। ठीक है। तो कल मैं पूरा दिन, क्योंकि वो 2 दिनों का बैकलॉग हो जाता है ऑफिस के अंदर, तो कल फिर मैं पूरा दिन उसी काम में, ऑफिस के काम को ख़त्म करने में लगा रहा। ठीक है। तो आज जाके मैं सुबह जाके फ्री हुआ हूँ। ठीक है ना, और तब जाके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन प्रयास मेरा ये भी था साथ साथ कि आप आज तक ना 12 दिनों के टारगेट को कंप्लीट कर लोगे। इसलिए भी फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तू कल सुबह वीडियो बनाइयो और 12 दिनों का, ताकि सबको कवर हो जाए। अब आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हमको टाइम कम मिला, क्योंकि मैंने टाइम बहुत दे दिया है। बीच में 3 दिन का टाइम दे दिया मैंने आपको, 2 दिन तो आपको मैंने पूरे दे दिए हैं, 31 और 1। अब तो आपको हर बच्चे के बराबर आ जाना चाहिए। जिनके 12 टारगेट पूरे हो गए ना, आप उनके बराबर खड़े होने चाहिए अभी इस टाइम एट प्रेजेंट। और मैं आपको बोल देता हूँ, पुलिस का आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, और जो टाइमलाइन मैंने आपको बता रखी है उसी टाइमलाइन के अनुसार चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना, और वही टाइमलाइन फॉलो होगी। तो आप मान के चल सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा पुलिस का, वो अप्रैल में जाके हो जाएगा। और वही मैं आपको क्या बोल रखा है, 17 अप्रैल हमारा इस बैच का लास्ट डे होगा। ठीक है ना। तो क्योंकि देखो, आप ध्यान से देखो ना, अभी 11 से लेके 25-26 जनवरी तक तो फार्म ही भरे जा रहे हैं। ठीक है ना, भरे जा रहे हैं ना। अब आप ये मान के चलो कि अराउंड अराउंड 10 फरवरी के आसपास इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग का मेथड अपना लिया, सारा कुछ कर लिया, और 10 फरवरी के साथ साथ फिजिकल शुरू कर दिए। अब ये तो है नहीं कि फिजिकल 1 लाख का लेना है, या क्योंकि अराउंड अराउंड कम से कम भी 3 लाख बच्चे तो फिजिकल में आराम से शामिल होंगे। 3 से 3.5 लाख मान के चलो आप। ठीक है ना। और अगर 3.5 लाख बच्चे फिजिकल में शामिल हो रहे हैं, तो अगर एक दिन का भी एवरेज 15,000 20,000 हो, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना। तो कम से कम भी 15 से 20 दिन लगेंगे आपके इस पूरे काम में, पूरे प्रोसेस में। तो फरवरी तो इसमें चली गई। मार्च वही बोर्ड एग्ज़ाम है, तो पेपर कैसे लेंगे? तो कौन सा बिल्कुल फेवरेबल मंथ होगा इनके लिए? अप्रैल। तो आपका एग्ज़ाम किसके आसपास होने की ज़्यादा उम्मीदें हैं? एग्ज़ाम अप्रैल के आसपास। तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी शुरू से ही? अप्रैल के हिसाब से। अब जो बच्चा इस हिसाब से तैयारी कर रहा है और टारगेट को फॉलो कर रहा है, वो देख लेना अपना पुलिस में सिलेक्शन 99% श्योर है। 99%। जो एनिमल हस्बेंड्री है और आईपीसी है जो उसने लिख रखा है, वो मैं भेज दूँगा, उसकी इशू मत लेना। अभी टेलीग्राम चैनल क्रिएट हो जाएगा आज या कल में, तो आप मैं वहाँ पे भेज दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसकी। ठीक है, लास्ट डेज में भेज देंगे उसको, लास्ट 10 to 20 डेज में करेंगे उसको। ठीक है। तो आज के टारगेट क्या क्या है? आज के टारगेट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। आज आपको नेशनल जीके में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके आर्टिकल होते हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक है ना। और आज से हम आर्टिकल भी शुरू करने जा रहे हैं। आर्टिकल की वीडियो आएगी आज। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे जो जिनको रिवाइज करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को ताकि आर्टिकल याद करने में समस्या हो रही है, थोड़ा सा रिलैक्स मिले उनको, और साथ साथ रिवीजन भी होता चला जाए। ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके में क्या पढ़ना है? हरियाणा जीके में हरियाणा के लोकगीत पढ़ने हैं। आपके पास कोई भी बुक हो तो आप इस टॉपिक को उठाइए बस, कि हरियाणा के लोकगीत खत्म कर देने हैं, हरियाणा के लोक वाद्य खत्म कर देने हैं, हरियाणा के लोक नृत्य खत्म कर देने हैं। जैसे धमाल हो गया, झूमर हो गया। ठीक है ना। और इसमें जैसे बहुत सारे गीत हैं हमारे जो हरियाणा के हैं, लोक वाद्य है, जैसे अपना अलग अलग है, वीणा है हमारा, एक और है, ऐसे ऐसे कुछ में है ना, बीजना है, कुछ कुछ काफ़ी सारे में हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो। ठीक है ना, फोक के अंदर सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट, डांस, ये टॉपिक है हमारा हरियाणा जी के काज। कंप्यूटर के अंदर आप इंटरनेट को करोगे, इंटरनेट को आप आज हाफ कर लेना। ठीक है ना, 2 दिनों में कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर को।
हाफ कर लेना इसको। कैसे कर लेना? हाफ कंप्लीट कर लेना आप इस चैप्टर को। अगर आपको बुक की शक्ल देखनी है कि कौन कौन से हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा, ठीक है ना। हरियाणा के लोक संगीत, लोकवाद्य एवं लोक नृत्य। और हरियाणा में संगीत कला का ऐतिहासिक स्वरूप, लोकवाद्य अंतर, हरियाणा में नृत्य कला, हरियाणा की लोक नाट्य कला, सॉन्ग है जो एक हरियाणा की वो है, कला है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये पॉलिटी के अंदर हो गया आपका। और इसके अंदर कौन सा चैप्टर बोला है मैंने आपको? दी इंटरनेट। कौन सा बोला है? दी इंटरनेट, ठीक है ना, दी इंटरनेट, ठीक है। और दी इंटरनेट है। और मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगली बात इम्पोर्टेंट जो ये है वो ये होने वाली है। देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। अब हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जिसकी 18 से 25 जर्नल में एज है और जिसकी 18 से 30 कैटेगरी में एज है, ठीक है ना, तो वो अपनी तैयारी हरियाणा पुलिस की कर सकता है। कब कर सकता है? 60+ मार्क्स हो, ठीक है, फिजिकल क्लियर कर सकता हो, हाइट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन हो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हो तो वो अपनी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर सकता है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आज शाम को, जब आर्टिकल के साथ वो वीडियो आएगी, ठीक है, आर्टिकल के साथ जो वीडियो आएगी ना, उसके अंदर मैं आपको हरियाणा पुलिस की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होती है बेसिक चीज़ें। एज तो मैंने आपको अभी भी बता दी, वैसे एज भी डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। और एज के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फिर सिलेबस, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा हाइट और मेजरमेंट कितना चाहिए, ठीक है। और बस यही है। उसके अंदर EWS का अलग सर्टिफिकेट का झंझट है, OBC का अलग है, OSC का अलग है और DSC का अलग है, वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, ठीक है। फीस आपकी लगती ही नहीं है, फीस आपकी कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा डेली अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको वो बताऊंगा साथ साथ कि जो हरियाणा पुलिस के स्पेसिफिक एस्पिरेंट हैं, जो मेंस का एस्पिरेंट है वो तो सिर्फ टारगेट को ही फॉलो करेगा ना पूरे दिन में, तब भी उसका काम बन जाएगा, मैं बना दूंगा उसका काम, कोई दिक्कत है। लेकिन जैसे कोई पुलिस का एस्पिरेंट है, अब उसको क्या करना है अलग से, हमारे टारगेट के अलावा भी उसको क्या करना है, उसके लिए एक मतलब आप ये मान के चलो कि एक टारगेट हो रहा है उसके लिए, अदर टारगेट भी है उसके लिए, वो टारगेट मैं आपको बताऊँगा उस वीडियो में, ठीक है ना, कि आप कैसे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर सकते हो। बस यही मेन मोटो उस वीडियो का रखेंगे, हम यही रखेंगे, ठीक है ना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर हरियाणा पुलिस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और धीरे धीरे करके आप एक बात का ध्यान रखना, बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, 2026 ना आपका साल है, ठीक है। ये कैलेंडर ईयर है जो, ये आपका है, 2026 जो इंग्लिश ईयर है ना, ये आपका है सिर्फ और सिर्फ। तो कोशिश करो कि जो 2027 हो उससे पहले आप किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब पे हो। मौके बहुत आएंगे, मौके देखो हरियाणा पुलिस का तो आ ही रहा है, ग्रुप डी का आना है 100%, और 100% कुछ CET मेंस की भर्तियाँ आनी है। तो बस पढ़ते रहिए, मन लगा के, अपने मन को टिका के पढ़ते रहिए, बस काफ़ी कुछ आने वाला है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं कोई भी डाउट होता है ना, तो आपको मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन नहीं मतलब व्हाट्सएप ओनली, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, और फिर आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और भगवान आपके दिन को शुभ बनाए।